क्या है परफेक्ट पेरेंटिंग करने के तरीके? सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप बने, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। हर बात में बच्चों का कंपैरिजन करने से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों की इस नीड को समझें और वैसा ही बर्ताव करें। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जरूरी है अच्छी अंडरस्टैंडिंग। सभी बच्चों को पसंद होते हैं सुपर हीरोज, क्योंकि उनके पास पावर्स होती है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। लेकिन आप ऐसा क्या करें कि आप भी अपने बच्चों के सुपर हीरोज हो जाएं? किस तरीके से आप अपनी पेरेंटिंग को परफेक्ट बना सकते हैं, आज यही बात करेंगे हम अपनी गेस्ट फैमिली के साथ। नमस्कार, मेरा नाम विपिन शर्मा है। स्कॉट्स में मैं अपने एज ए हेड ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन काम कर रहा हूँ, स्कॉट्स क्रैंकशाफ्ट डिवीजन में। नमस्कार, मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। Hi, my name is Vishal. I live in Second and Faridabad. My main hobby is to be one day a singer and I love singing. मैं ना चाहूँ मैं तो चाहूँ संगम तेरा। Hi, my name is Shilpa Sharma. I'm 22 years old and I've been staying in Faridabad from last 22 years. Hi, this is Ankita Sharma. I've completed my higher studies from St. John's School and I'm pursuing BCom final year. I'm about to take my exams of that. बच्चों में एक बड़ा अच्छा हमने कल्चर डेवलप किया हुआ है कि स्कूल से जब वापस आते हैं तो वो हर A to Z चीज़ वो मदर से शेयर करते हैं। Raising a healthy and happy kid is one of the most difficult jobs. लेकिन अगर आप करते हैं अपनी पेरेंटिंग में कुछ बदलाव, तो आप भी बन सकते हैं परफेक्ट पेरेंट। आज हम बात करेंगे शर्मा फैमिली के साथ कि किस तरीके से की जा सकती है परफेक्ट पेरेंटिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू, अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी मिस्टर शर्मा, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की कोई टर्म एग्जिस्ट करती है जब हम बात करते हैं परफेक्ट पेरेंटिंग की? क्या कोई भी चीज़ परफेक्ट हो सकती है? शैलजा जी, ऐसे है कि परफेक्ट की आपने पूछा, बिल्कुल सही है। हर आदमी कोशिश करता है अपनी लाइफ में परफेक्ट होने में, एक्सेल हो सके, क्योंकि एक्सेल ही वर्ड ऐसा है जिसमें हर आदमी पहुंचना चाहता है कि मेरे बच्चे एक्सेल हों, जो बच्चों का टारगेट है, जो उनके एम्बिशन हैं, उनको अचीव करें। एज ए पेरेंट्स मैं एक ये चीज़ समझता हूँ, जो मैंने आज तक इस चीज़ को अचीव किया है कि हर फैमिली में, हर एम्प्लॉय के, हर बंदे के एक ना प्रिंसिपल होना चाहिए। जिस घर के प्रिंसिपल हैं, एथिक्स हैं, वो फैमिली जो है वो राइज करती है और जो अपने मुकाम पे पहुंच सकते हैं। शिल्पा, आपको क्या लगता है, अगर पेरेंट्स की बात करें, मैं आपके पेरेंट्स की और इन जनरल सभी पेरेंट्स की बात करती हूँ, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बेसिक ट्रेट्स होते हैं? अगर मैं सिर्फ 3 ट्रेट्स आपसे पूछूं, कौन से ऐसे 3 ट्रेट्स आपको लगता है जो पेरेंट्स में होने ही चाहिए तब वो परफेक्ट पेरेंट्स हो सकते हैं? पहला चीज़ तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी लाइक ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। इफ़ वी आर लाइक, हम उनके अंदर एक ऑनेस्टी लॉयल्टी का देखते हैं, देन ओनली वी फॉलो द वेरी सेम थिंग, क्योंकि वो जेनेटिकली पास होता है। अगर हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से लॉयल नहीं है तो हमें वो चीज़ नहीं नज़र आएगी। वो हमें समझाने की कोशिश करेंगे तो वील बी लाइक, हम रेजिस्ट करेंगे उस चीज़ को, वील बी आर्ग्यूइंग एंड ऑल। जी। सेकेंडली, फर्स्ट ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। सेकेंड, एक केयर टेकर बहुत ज़रूरी है टू रियली हैव एन आई ऑन अस। जी। कई बार होता है, वी डू, एक टेंडेंसी है इन चाइल्डहुड, लाइक हम लोग गलत चीज़ करने की टेंडेंसी होती है बच्चों में। इफ़ दे हैव एन आई ऑन अस, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी एक आता है कि नहीं, हम ये गलत कर देंगे तो हमें डांट पिटेगी। मे बी फोर्सफुली कह सकते हैं या कैसे मर्जी कह दें, फोर्स से, प्रेशर से, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें अच्छा ही देती है। आई मीन इट्स अ बेनिफिशियल फॉर अस, ऑन एंड होल इट्स अ फ्रूटफुल। वो चीज़ फ्यूटाइल नहीं जाती है, इट्स डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि एक तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी आपको अपने पेरेंट्स के अंदर दिखाई देनी चाहिए, साथ में सेकेंडली स्पिरिचुअलिटी, दे डू बिलीव इन गॉड, तो वो एक एटमॉस्फेयर में एक बहुत चेंज लेके आती है। आई मीन दे डू मेक अस फील लाइक कि हम नहीं देख रहे हैं तो एटलीस्ट गॉड इज रियली हैविंग एन आई ऑन यू। आप कुछ बाहर जाए गलत करोगे तो ही इज सीइंग इट, यू हैव टू गिव इट, यू हैव टू लाइक, वो एक प्रोवर्ब होता है, एज यू सो सो शैल यू रीप, सॉर्ट ऑफ। वो स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा डेवलप करते हैं।
मिस्टर शर्मा, एक चीज़ जो बहुत ही यूनिक होती है वो होते हैं कि आप किस तरह का बॉन्ड आपस में शेयर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बच्चों के साथ वो बॉन्ड क्रिएट करना कितना ज़रूरी होता है और कब से शुरुआत होनी चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत होनी चाहिए कि बच्चे आपसे ओपन हों, आपसे फ्रेंडली हों? आप पेरेंट्स हैं, ये फैक्ट है, लेकिन वो एक फ्रेंडली आपका रिलेशनशिप भी हो साथ साथ। ऐसे है जैसे बच्चे बचपन में होते हैं तो उनको कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने में फुल नहीं कर सकते। हो सकता है जो हम कह रहे हैं तो उनको वो अंडरस्टैंड ना कर सकें, क्योंकि चाइल्डहुड में ये टीन एज तक, जैसे 15 तक 14-15 तक जो हम समझते हैं बच्चे हमारे, तो उनको हम समझाते रहे हैं और हर चीज़ हम शेयर करते रहे हैं। फैमिली का कल्चर, कैसे रिलेशन में किसको ओबीडियंट रहना है, जैसे हमारे यहाँ कज़न हैं, अंकल हैं, सबके बारे में बताते रहे, सो दैट इनका बॉन्डिंग रहे कि हमारे अंकल हैं। वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वो हम नहीं बताएंगे तो बॉन्डिंग नहीं रहेगी। तो एक ही फैमिली, एक ही छत के नीचे रहते थे, रूम काफ़ी थे, तो उसमें हम ये बताते थे कि हम कैसे रहते थे और कितना प्यार था हमारे में। झगड़ा भी होता था, पर झगड़े के बाद प्यार और ज़्यादा हो जाता था, हम रियलाइज़ भी करते थे और उसके बाद और ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती थी। तो उन चीज़ों को बच्चे आज समझते हैं जी। मेरे जो कज़न के बच्चे हैं, बहुत उसमें अच्छे प्यार है बच्चों में आपस में, अंकल के हैं, तो ये बॉन्डिंग बच्चों को बतानी चाहिए। जो लोग नहीं बताते वो इसीलिए वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती जी। यदि मैं अपना बचपन बताऊंगा कि मेरा कज़न में कितना फर्क, मतलब प्यार था जी। हम एक दूसरे के कपड़े यूज़ करते थे, वो जब वो बड़ा था वो पैसे देता था मुझे, मैं कॉलेज पढ़ता था, तो इनके दिल में वो बातें घर कर जाती हैं। तो आपको लगता है वो एग्जाम्पल्स देना, अपनी बातें शेयर करना वो बहुत ज़रूरी होता है। इससे बॉन्डिंग बढ़ती है आपकी अपने रिलेशन में। यदि हम नहीं दे पाएंगे तो उन्हीं पता लगता, ठीक है, जैसे पड़ोसी हैं, ये हैं, उनको भी वैसे ट्रीट करेंगे, पर यदि हम बताएंगे तो ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी कि हमारा ब्रॉटअप कैसे हुआ है। जी, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि किस तरीके का आपका बचपन रहा, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, और उसमें से जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हों वो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी रिश्ते को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। किस तरीके से आपकी पेरेंटिंग को ये और भी बेहतर कर सकती हैं, यही बात करेंगे शर्मा फैमिली से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं और अच्छा करते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो शायद अच्छी पेरेंटिंग या परफेक्ट पेरेंटिंग में कंसिडर नहीं की जाती। तो किस तरीके से हम ये समझें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं, किस तरीके से हम परफेक्ट पेरेंटिंग कर सकते हैं, आज यही बात कर रहे हैं हम पेरेंट्स की पाठशाला में शर्मा फैमिली के साथ। मिस्टर शर्मा, अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट, ये चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं अगर हम बच्चों की बात करें, अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, इस रिलेशनशिप की बात करें? आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है, बच्चा छोटा कितना ही हो उसको रिस्पेक्ट दें, उसको वो प्यार दें? बिल्कुल सही कहा शाजी आपने कि बच्चे जैसे छोटे होते हैं जी, तो उनको कुछ एज तक, जैसे से 10 ईयर्स तक तो प्यार देना चाहिए जी, और उनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जी। उसके डेली मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ये जैसे जैसे ग्रो करते हैं, 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, तो सोसाइटी में एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट रहता है। यदि हम सोचें कि घर का हम बहुत अच्छा कल्चर दे रहे हैं तो वो भी, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, किसके साथ जा रहा है, तो उसका भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, बहुत बार होता है कि घरों में जो एक इंडियन कल्चर है या इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल है वो ये है कि बड़े कहते हैं, छोटे सुनते हैं, बड़े बताते हैं, छोटे करते हैं। ये एक इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल है, मोर ओवर इसी तरीके से होता है। क्या आपको लगता है कि इस स्टाइल में थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है? बच्चों को सुनना चाहिए, उनकी बात क्या है, उनके मन में क्या है, ये जानना ज़रूरी होता है, उनके थॉट्स को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके थॉट को भी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। वो तो सबसे पहले वो हमें भी देखते हैं कि मम्मी पापा कैसे रह रहे हैं जी, झगड़ा कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते नहीं करते, पापा फादर मदर की रिस्पेक्ट करता है नहीं करता, मम्मी अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें ये बच्चे देखते हैं और वो उनमें इन्वॉल्व होती जाती है जी। यदि हम अच्छा नहीं कर रहे, पेरेंट्स को रिगार्ड नहीं दे रहे, अपने उसका आपस में हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते, तो बच्चों में भी वो चीज़ आ जाती है। बिल्कुल, तो एक अच्छा एग्जाम्पल बनने की अच्छा एग्जाम्पल बनने की ज़रूरत है। ये आदमी कोई गुड़ खाता हो और बच्चे को कहे गुड़ नहीं खाना, खुद आदमी शराब पीता हो और बच्चे को कहना शराब नहीं पीनी, बहुत ख़राब चीज़ है, ये कभी हो नहीं सकता कभी। अच्छा विशाल, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल ऑनेस्ट रिप्लाई चाहूँगी आपसे। आप मुझे बताइए, मम्मी पापा सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? एक्चुअली
प्यार दोनों इक्वल प्यार करते हैं मुझे, तो आज तक कभी ये नहीं नहीं, सोचा। आपको तो इक्वल प्यार करते हैं। आप तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? ऑब्वियस सी बात है मुझे, अच्छा, ऑब्वियसली आपको। ओके, क्योंकि मैं छोटा हूँ और लाडला कह सकते हैं आप। अच्छा, और आपको क्या लगता है शिल्पा किसको ज्यादा प्यार करते हैं? इसी को ज्यादा प्यार करते हैं। बट नहीं, हमें जवाब मिल गया, इसी को ज्यादा प्यार करते हैं। फैक्टर है, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लाइक हम दोनों का 8 इयर्स का डिफरेंस है, तो मेरे में एक अंडरस्टैंडिंग है या फिर मैच्योरिटी लेवल कह सकते हैं। एंड ये लाइक ही छोटा है तो इसकी हर जिद पे गौर भी किया था कि ठीक है छोटा है, छोटा है। ओके, तो विशाल को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है घर में, ऐसा विशाल और शिल्पा दोनों कह रहे हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि बच्चों को कितना पैम्पर करना चाहिए, कितना उनका ध्यान रखना चाहिए, और घर में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हों तो किस तरीके से अपने प्यार, अपने अटेंशन को डिवाइड करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि क्या कहती है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से आप बन सकते हैं परफेक्ट पेरेंट्स। आइडियल पेरेंटिंग जैसी कोई चीज़ आज की डेट में है ही नहीं। हम एज पेरेंट्स अनकंडीशनली अपने बच्चों को वो सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी परवरिश, अच्छे मॉरल्स, अच्छी वैल्यूज़, अच्छी डिसिप्लिन देना चाहते हैं, पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो ना जाए। और अगर हमें ऐसे साइंस देखने हो तो ये 4 डोमेन्स में दिखते हैं। पहला डोमेन कि हमारी पेरेंटिंग शायद बैलेंस से इम्बैलेंस में जा रही है, सोमैटिक डोमेन्स होते हैं, जिसके अंदर बच्चे में एपेटाइट डिस्टर्बेंस दिखती है, या नींद ना आने की तकलीफें दिखती हैं, या बच्चे में ज़्यादातर एक्स और पेन्स की कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा होता है हमारे इमोशनल साइंस। बच्चा बड़ा चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहा है, एंग्री होता जा रहा है, शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, या उल्टी साइड पे अपने आप में एक नेगेटिव सोच रख रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स रख रहा है, उदास रहता है, दूसरों से बात नहीं करना चाहता और प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में इंटरैक्ट नहीं करता। तीसरा साइन हमारे कॉग्निटिव साइंस, जिसके अंदर बच्चों में अटेंशन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, फॉरगेटफुलनेस बढ़ जाती है, और एक ब्रूडिंग पैटर्न, एक ही चीज़ को वो बार बार नेगेटिवली सोचता जाता है। तो जब भी हमें ऐसे साइंस अपने बच्चों में दिखें तो हम ये मान लें कि कहीं हमारी पेरेंटिंग जो बैलेंस्ड है वो इम्बैलेंस की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, और हम एक यू टर्न लेके इसको बैलेंस में ले आएं। तो जैसा कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में इस तरह के कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं, उसके बिहेवियर में ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तब आप ये समझ सकते हैं कि आपकी पेरेंटिंग में कुछ इम्बैलेंस हो रहा है और ज़रूरत है कि आप वो यू टर्न लेके बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। आपको कभी लगता है शिल्पा कि इस तरह के कुछ साइंस आप तीनों में कभी होते हो? वैसे यूजुअली नहीं होते, बट हाँ डेफिनेटली लाइक एग्जाम्स का प्रेशर होता है जी, एग्जाम्स आर क्वाइट नियर बाय, तो डेफिनेटली होता है कि सिलेबस ज़्यादा है और आता कम है, पूरा करना है। तो एग्जाम प्रेशर में सिर्फ एग्जाम प्रेशर में फ्रस्ट्रेशन होता है जी, बस उसमें होता है कि जस्ट लीव इट, हम लोग कर लेंगे, बस कुछ बोलो मत अब आप। अच्छा, उसमें प्रेशर है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वो प्रेशर होता है जी। और मिसेस शर्मा, ऐसे वक्त में आप क्या करती हैं? किस तरीके से बच्चों को ईज आउट करने की कोशिश करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं? मैं इनको बोलती हूँ बैठ के आप बेटे पढ़ो जी, जो खाने को लेना है वो मुझे बताओ, मैं आपके बैठे हुए दूंगी सब कुछ। और बड़े प्यार से मैं बोलती हूँ कि पढ़ो अपना बैठ के, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, जितना हो जाएगा उतना ठीक है, तुम रिलैक्स होकर पढ़ो बस। जी, तो पूरा ध्यान रखते हैं मिसेस शर्मा अपने बच्चों के खाने पीने का, ये कोशिश करती हैं कि बच्चे किसी भी तरह का अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर ना फील करें। कितना ज़रूरी होता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से सिर्फ उतनी रखें जितना उनका पोटेंशियल है। कितना ज़रूरी होता है कि आप अपना वक्त उन्हें दें, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अपने वक्त को कॉम्पनसेट करने की कोशिश ना करें। ये बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आपका वक्त, आपका प्यार, आपका सपोर्ट आपके बच्चों को बहुत आगे ले जा सकता है। आज पेरेंट्स की पाठशाला में शर्मा फैमिली के साथ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को और भी ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, किस तरीके से आप परफेक्ट पेरेंट बन सकते हैं। मिसेस शर्मा, आपसे जानना चाहूँगी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन से आपने ध्यान रखा है कि आपके बच्चों की जो परवरिश है उसमें आपने ध्यान में रखी है, आपके बच्चों में वो ट्रेट्स आए, वो गुण आए, वो संस्कार आए, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा है? शुरू से इनका ध्यान रखा है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना बेटे किसी से भी जी, ईमानदारी करनी है, स्कूल जाओ अपना आके अपना काम करो, स्कूल का खेलना है टाइम से जाओ खेलने के लिए भी जी बाहर, और टाइम से जो टाइम बता के गए उसी हिसाब से आप घर आ जाओ।
मिस्टर शर्मा, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है बच्चे को टाइम देना? कभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अगर हम कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं उस वक्त को, तो वो अप्रोच कितनी सही कितनी गलत होती है। और साथ ही साथ अगर हम बच्चे से अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही ज़्यादा रखते हैं कि बच्चा प्रेशराइज्ड फील करने लगता है, तो वो अप्रोच कितनी सही होती है? शायद जी ऐसे है कि बच्चे को टाइम बहुत देना चाहिए जी। मोस्टली क्या है, जो पेरेंट्स जो है टाइम नहीं देते, उन्हीं वजह से ही बच्चों में प्रॉब्लम आती है जी। कि हम वहाँ जा रहे हैं, उसको पैसे दे दिए, आप रेस्टोरेंट में खाना खाया हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। नहीं, उनको बताना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या पर्पज़ है, आप वहाँ जा सकते या नहीं जा सकते। जब टाइम लगाएंगे तो वो एग्री करेगा, उस एग्री करने के बाद ही आपको जाना चाहिए, मतलब टाइम डिवोशन देनी चाहिए। अच्छा, सेकेंड आपने पूछा कि बच्चे का प्रेशर जो है जी। हर बच्चे, माँ बाप को बच्चे के पोटेंशियल के बारे में पता होता है कि मेरा बच्चा जो है कितना कर सकता है, क्या स्कोरिंग कर सकता है। कोई आदमी 10 किलो वेट उठाता है और 20 दे देंगे तो प्रॉब्लम रहेगी, बिल्कुल डिप्रेस में जाएगा। तो इसलिए पोटेंशियल के हिसाब से ही बच्चे को प्रेशर देना चाहिए। आप दोनों मुझे बताइए कि आप लोगों का अपने पेरेंट्स से कैसा बॉन्ड है? कि आप सारी बातें शेयर करते हैं, फ्रेंडली हैं, या कभी आपको लगता है कि नहीं वो बड़े हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है, नहीं वो बड़े हैं तो उनकी बात माननी है? इस तरह का आपका रिस्पेक्ट एक पैरामीटर ऑलवेज एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली, कि पेरेंट्स हैं तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, जहाँ तक फ्रेंडली का सवाल है, ऑब्वियसली मतलब शायद मे बी हम भी मैं लड़की हूँ तो मे बी मैं मॉम से ज़्यादा फ्रेंडली हूँ एज़ कम्पेयर टू डैड। और आप बताइए। आई एम विद माई फादर। मैं ऑलवेज फादर अपने पापा से शेयर करता हूँ, बट 1% जब कोई राय लेनी हो या फिर कुछ अच्छा बताना हो या फिर कुछ एग्जीक्यूट हो तो मैं अपनी मॉम से शेयर करता हूँ, और ये दोनों मुझे बहुत अच्छी राय देते हैं। तो आप अपनी सारी बातें आप दोनों अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप नहीं है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है कि कम्युनिकेशन गैप कभी भी ना आए आपके रिश्ते में। आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, लेकिन कभी भी आपसे डरे नहीं, अपने दिल की बात आपको आकर ज़रूर बताएं। किस तरीके से आप अपने बच्चों के और भी ज़्यादा करीब आ सकते हैं, परफेक्ट पेरेंट्स बन सकते हैं, आइए जानते हैं हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट से। मेरी नज़रों में परफेक्ट पेरेंटिंग है कि जहाँ पर बच्चों के लिए आप सिर्फ माता पिता ना हो बल्कि उनके दोस्त हो जाएं। ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र जो उनके साथ मित्रता भी रखते हैं और उन्हें सही गाइडेंस भी देते हैं। जब बच्चे को दोस्त की ज़रूरत हो, अपने दिल की बात बताने की ज़रूरत हो, तो वो माता पिता के पास जाए और बच्चा माता पिता के एक्सपीरियंस से सीखकर आगे बढ़े। उसे मैं परफेक्ट पेरेंट्स मानती हूँ। परफेक्ट पेरेंटिंग के लिए ज़रूरी है कि दोनों पेरेंट्स का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। कोई भी गलतफहमी, कोई भी झगड़ा बच्चे के सामने आपको नहीं लाना चाहिए। परफेक्ट पेरेंट का अर्थ है कि आप बच्चे को सही दिशा दिखाएं, सही गाइडेंस दें, बच्चा आपकी रिस्पेक्ट कर सके। यदि बच्चा आपसे बहुत अधिक डरता है तो मैं आपसे कहूंगी कि इसका अर्थ है कि शायद आप बच्चे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा लीनियंट होकर देखिए, बच्चों के मित्र बनकर देखिए, और आप पाएंगे कि आप परफेक्ट पेरेंट हैं और आपके बच्चे परफेक्ट बच्चे हैं। तो जैसा कि हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर बच्चे माँ बाप को देखकर आगे बढ़ते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। आखिर में आप चारों से जानना चाहूँगी कोई ऐसी बात जो आज आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू एक दूसरे से शेयर करना चाहते हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई कॉम्प्लीमेंट हो, कोई भी दिल की बात हो जो एक दूसरे से कहना चाहते हो। आपसे शुरुआत करते हैं मिस्टर शर्मा। ये फैमिली के बारे में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये थैंक्स करना चाहता हूँ, आज जो अच्छा ये प्रोग्राम हुआ है कि जो भी मैं आज हूँ जी, वो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से, मदर एंड श्री गुरु महाराज, जो गॉड जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से हैं। मैं वाइफ का भी थैंक यू करता हूँ आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कि जो आज तक बच्चों को दिया है। मतलब देखो टाइम मैनेजमेंट कितना होता है कि एक बच्चे ने जाना है, दूसरे ने, तीसरे ने, मैंने जाना है, नाश्ता बनना है, पैक होना है, कभी भी कोई लेट नहीं हुआ। तो इसमें बहुत ही अच्छा टेक केयर किया ना बच्चों का, आगे भी तो बच्चों को बहुत सपोर्ट भी मिलती है। एंड आई मस्ट से मिस्टर शर्मा, यू आर अ लकी वुमन, इतनी अच्छी आपको फैमिली मिली है। आप क्या कहना चाहेंगी शिल्पा, किससे अपने मन की बात शेयर करना चाहेंगी? डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से दैट हाँ, कुछ डांटते हैं तो गुस्सा आता है,
बट फाइनली वी डू रियलाइज़ कि हाँ वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, वो हमारी बेनिफिशियल के लिए हैं. इट वोंट रियली गो फ्यूटाइल, इट विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग आउट इन आवर लेटर स्टेजेस. तो लास्ट थिंग इन ऑल, वी लव देम एंड दैट्स इट. आप क्या कहेंगे विशाल? पहली बात तो मैं भगवान जी को थैंक यू करना चाहूँगा कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली. और दूसरी बात, मैं अपनी मॉम और अपने डैड को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इतना अच्छा पालन पोषण किया और इस काबिल बनाया कि मैं उनके सामने खड़ा रह सकता हूँ. आप क्या कहेंगे मिसेस शर्मा? मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली है जी. मैं बहुत खुश हूँ. बच्चों से भी, अपने हस्बैंड से भी बहुत अच्छी फैमिली मिली है. चलो बच्चे भगवान की दया है, ठीक है, बच्चे कहना मानते हैं, आज्ञाकारी हैं. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट आप सबके लिए दिया है मिसेस शर्मा ने, और आज आप चारों से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा. सच में पता चला है कि एक अच्छी और परफेक्ट फैमिली कैसी होती है. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. हम प्रज्ञा चैनल का भी धन्यवाद करते हैं, उनके प्रोड्यूसर, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया. और इस माध्यम के थ्रू हम पूरी, जैसे पब्लिक में भी हम बता सकते हैं कि एक बहुत अच्छा होता है कि जब आदमी को डिजायर्ड गोल, बच्चों का गोल और अच्छे बच्चे हो जाएं तो बहुत एक खुशहाल होती है. बच्चों को इतनी छूट भी ना दें कि वो लापरवाह बन जाएं. बच्चों को कोई भी फ्रीडम समय से पहले न दें ताकि वो चीजों की साथ साथ भावनाओं की कद्र करना जाने.